उपस्थित आत्मेति श्री भगवत भक्तों, माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, महापुरुष ये न गता स पंथा। जिस रास्ते पे महापुरुष चले हैं उन्हीं रास्ते पे मनुष्य जब चलता है तो सारा जीवन खुशियों से भर जाता है। जैसे गोस्वामी महाराज रामचरितमानस में समझाते हैं कि सुन समझई मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लह चार पल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। भगवान राम रामचरितमानस में समझाते हैं कि मनुष्य जीवन की सफलता की प्रथम कुंजी है। भिलनी के माध्यम से बताते हैं कि प्रथम भक्ति कर संतन संगा, कि हे मानव, अगर आपके जीवन में खुशियों भरना है और आपके आने के लक्ष्य को पूरा करना है तो प्रथम भक्ति यही है कि आपको संतों का संग करना है। परंतु हमको संतों की परिभाषा, वास्तविकता की परिचय करना था, परंतु हमने भलती सलती को संत मान करके, भलती सलती गुरु दक्षिणा लेकर के और बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनों और जग में होत हंसाए। सत्य वो था जिस सत्य पे सबका शरीर चलायमान होता है और उसी को जनाने वाले को संत कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा हम चूक कर गए और भलती सलती को गुरु चेले बना करके और हमने अपने जीवन में हंसी का कारण बना दिया, क्योंकि महापुरुषों के रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। अब दूसरी बात ये हो गई कि रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं कहते हैं कि संत ही मनुष्य जीवन की खुशियों की कुंजी है, परंतु हम राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, इनकी बातों को नहीं मानते। हमने वहां पे विचार को शून्य कर लिया। दूसरी बात, आरतियों में लिखा एंडिंग में कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा। सब ग्रंथों का सार लेकर के आरतियों में हमको संग्रहित किया था। ना तो हमने रामचरितमानस में राम की बात को माना, ना ही तो आरतियों की बात को माना। हम अपने मन मर्जी से ही गाते कुछ है, करते कुछ है, समझते नहीं है। हम तो दिखावे के लिए उसको ये करते हैं, तभी हमारा स्वयं दिखावा हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मानंद जी संत भगवान कृष्ण और उद्धव की चर्चा को अपने हिसाब से ऐसे रखते हैं और वो मनुष्य के लिए रखते हैं कि मनुष्य इस पे विचार करे। जैसे उद्धव पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि आप मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन के मोक्ष के लिए कौन सा कारण है और आप अपने जीवन में क्या करते हो, हमें क्या करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए, तो और आपको सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु कौन सी है। तो भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और कहा, भाई उद्धव, आज तक ऐसे तार किसी ने मेरे छिड़े नहीं गोपनीय कि मुझको सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु कौन सी है। तो कहा, संतों से ज्यादा प्यारी वस्तु मुझे आज तक कभी थी, न कोई कभी रहेगी, न कभी है। तो इसलिए हे उद्धव भैया, मैं आपको अपने उद्गार व्यक्त करता हूं कि हे उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। कहा, मैं जो बोल रहा हूं मेरा कथन सत्य है और यही वेदों ने भी उच्चारण किया है कि संतों से बड़ा हितैषी दूसरा कोई नहीं हो सकता है और संतों से ज्यादा हितकारी दूसरा मुझे कोई नहीं है, संतों से ज्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं है। तो कहा, ये मेरे अव्यक्त रूप और अव्यक्त नाम के लिए उन्होंने सब कुछ सर्वस्व उनको मिला था ईश्वर की तरफ से, परंतु उन्होंने गृहस्थी बनाना छोड़ दिया, शादी करना छोड़ दिया, खेती बाड़ी धन दौलत सब मेरे ऊपर निछावर करके मेरे अव्यक्त नाम और रूप की खुशबू लेकर के समाज के अंदर प्रचारित करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया। तो कहा, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निज दिन ध्यान धरे हृदय में और सब घट काज सवारे। कि स्वयं ध्यान अपने हृदय में मेरा धरते हैं और सारे हृदयों में मेरे ध्यान धरने की तरकीब को बताते हैं। इसलिए उनसे ज्यादा प्यारा मुझे, संतों से ज्यादा प्यारा मुझे दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो कहा, ऐसे संत जहां जहां चलते हैं मैं इनके पीछे पीछे चलता हूं। कहा, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरण रज निज अंग लगाऊं सोदू गात हमारे। उदो मुझे संत सदा अति प्यारे। कि ऐसे संत जहां जहां चलते हैं मैं इनके पीछे चलता हूं, जहां जहां इनके चरण पड़ते हैं वो चरण धूलि को उठा करके मैं अपने जीवन को सुधारने के लिए उनकी चरण रज को स्नान लगा करके स्नान करता हूं। तो कहा, संतों की ऐसी महिमा है
कि संतों को जब तक हम नहीं शरणागत जाएंगे, परंतु संतों की सही से परिभाषा होनी चाहिए। संत की परिभाषा ये नहीं कि वो तंत्र मंत्र सब कुछ देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, फलाना देते रहे। संत की वास्तविकता परिभाषा वो सत्य को जना देते हैं, और सत्य एक ही है और एक ही सत्य को जना देते हैं, इसलिए उनको संत कहते हैं। तो कहा, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन कर हारे, हे उदो मुझे संत सदा अति प्यारे। मैं तभी मिल सकता हूं जब ऐसे ज्ञानी संत आपको मिल जाए, तो मैं उनसे दूर नहीं रहता हूं, क्योंकि उनका काम ही है ईश्वर की खुशबू को जनाना, ईश्वर को जनाना। जो संतन के सेवक जग में, सो सेवक मोए भावे, जिन संतन मुझे नहीं पावे। जो संतन मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं प्यावे, पावे कोटि जतन कर हारे। जो संतन के सेवक जग में, सो सेवक मुझे भावे, ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब भव बंधन तारे। ऐसे संतों की महिमा है, परंतु ऐसे संतों को खोजना, ऐसे संतों के पास जाना। तो कहा, जब हवस का सिक्का दिल में होगा, हवस का सिक्का दिल में होगा, जो आए हैं जाने का डर ना होगा, तो हम ऐसे कथा कथित गुरु सुरु के पास जाकर के और अपने जीवन को और अपने कुल को हम नष्ट भ्रष्ट कर लेंगे। वास्तविक तो ये शरीर जिस सत्ता पे चल रहा है, हमें वो ज्ञान चाहिए कि मैं किस सत्ता पे जीवित हूं, मैं कौन हूं। ये बाहर शरीर के नाम रमेश दिनेश गणेश, ये तो खूब सारे हम चर्चा का विषय है, परंतु मैं कौन हूं, मैं कौन हूं की क्षमता जो ज्ञानी संत है वही बताएगा, और उसको निष्ठा से अनन्य भाव से जो जीवन में उतारेगा, वही इस कृत्य को समझ पाएगा, अन्यथा हर कोई नहीं जान पाएगा। तो इसलिए महापुरुषों की कृपा, संतों की कृपा और ग्रंथों की कृपा, इनका कथन एक ही है। हमने उसको जुदा जुदा कर लिया, हम कह रहे हैं कर अलग रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ना जाने कैसे कैसे हम अलग से कोई ब्रह्मांड की रचना करना चाह रहे हैं। अरे भाई, जब भगवान राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति कर संतन संगा, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि नासिका के अग्रसर भरकुटी के मध्य तत्वदर्शी संतों के माध्यम से मैं तत्व से जाना जा सकता हूं। नाना शास्त्र पठितम लोके नाना देवत पूजनम, हे पार्थ आत्मज्ञान बिना सारे कर्म निरर्थकम। फिर कहां संशय रह जाता है, कहां ये लिख जाता है कि तंत्र मंत्र ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, धागा लपेट लेना, ये कर लेना, ये कहानी सुन लेना, वो कहानी सुन लेना। ये कहानियों में आत्मा तक कैसे पहुंचे, ये इसके लिए अगर सुनते हैं तो वो सार्थक है, अन्यथा बाकी तो सब जी का जंजाली है। तो इसलिए ब्रह्मानंद जी, संत ब्रह्मानंद जी उद्धव का और भगवान कृष्ण के संवाद को इस प्रकार समझाए जिस प्रकार की मैंने आपको गा करके सुनाया। तो कबीरदास महाराज संत कहते हैं, पर प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। ऐसे राम सब घट घट में लेटे हैं, उनका ही करे हम विचार। तो कहा, जो सच्चे गुरु होते हैं वो सबको एक जैसा मार्ग दिखलाते हैं, परंतु उस मार्ग में अगर एक रस हम बने रहे और उस पर भरोसा कर जाए तो फिर बात नहीं। जैसे एक तार होता है, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब पर जलने के लिए दो तार, एक जड़ और एक चेतन, एक प्लस एक माइनस, एक अर्थिंग एक फेस, उन दो तारों के ऐसे ऐसे नाम हैं, और वो दोनों तार साथ में रहते हैं पर जुदा जुदा रहते हैं। अगर वो नग्न तार दोनों आपस में मिल जाए तो अंधेरा हो जाएगा आपस में, और वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जो प्रकाश का जो व्यवस्था है वो सारी जल करके खाक हो जाएगी। तो इसी प्रकार जड़ और चेतन, ये शरीर जड़ है और इसको चलाने वाली सत्ता चेतन है। तो चेतन सत्ता का जब बोध हो जाता है तो गुरु महाराज तो सबके लिए ऐसे ही देते हैं, परंतु उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, और जानकर के मनुष्य अपने कल्याण के इस पे खड़ा हो जाता है और अपने कर्मों से वो अब दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो चेतन में बार बार हमको संकट आते हैं, बार बार उस चेतनता को हटाने के लिए हमको प्रलोभन दिए जाते हैं। कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, इधर उधर सब
मुंह की टोच मार मार के और हमको उस पद भ्रष्ट करके और हमारे साधन को छुड़ा देते हैं। यही हमारे दुर्भाग्य का कारण है।